स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ तीसरा। पाठ का नाम है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2। ऑलरेडी ये पाठ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, 5-6 वीडियो पहले भी बना के रखे हुए मैंने, जिसके अंदर मैंने अलैंगिक प्रजनन मैंने पूरा कर दिया है और लैंगिक प्रजनन मैंने शुरू किया हुआ अभी। तो लैंगिक प्रजनन में मैंने युग्मक का निर्माण निषेचन के लिए एक वीडियो बनाया है। फिर उसके बाद वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन, वहाँ पर मैंने पुंमंग, जायांग और जो स्त्री केसर और पुंकेसर है उनके बारे में मैंने बताया हुआ है कि परागण क्या होता है, स्वयं परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने देखा था कि भाई जो पुंमंग होते हैं वहाँ पर आपको 4 कोष्ठक का क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और अर्धसूत्री विभाजन होकर वहाँ पर क्या हुआ था, परागकण तैयार हो गए थे। बराबर, वहाँ पर परागकण तैयार हुए, कितने परागकण तैयार हुए, 2 परागकण तैयार हुए हैं। बराबर। अब जो जायांग होता है वो जायांग में जो डिम्ब अंडाशय होता है, अंडाशय का वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और वहाँ पर 2 जन तैयार होते हैं, एक अगुणित अंडकोशिका और 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक वहां पर तैयार हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है निषेचन। क्या होता है निषेचन, देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अंडाशय दिख रहा होगा आप लोग, ये अंडाशय है। ठीक है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। बराबर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है भाई, ये पोलन ग्रेन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट देख रहे हो पोलन ग्रेन, इसको परागकण कहते हैं। ये परागकण कहाँ पर तैयार हुआ है, ये परागकण किसी वनस्पति के परागकोश पर तैयार हुआ होगा। ठीक है, पुयुग्मक में परागकोश और पुतंतु थे। आपको लंबी लंबी जो नलिका थी, पुतंतु थे, उसके ऊपर मैंने 4 एक के सिक्के का एग्जाम्पल दिया था। वो जो होते हैं वो परागकोश होते हैं, वहां पर ये परागकण तैयार हुए। परागकण ये किसी माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, जैविक घटक के माध्यम से या अजैविक घटक के माध्यम से, ये वर्तिकाग्र पर आके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तिकाग्र क्या होती है, बहुत चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से वहां पर चिपक जाते हैं। इस तरह यहाँ पर 3 लंबी नलिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और एक लंबी नलिका देखो यहाँ से लेकर पूरा वो अंडाशय तक गई हुई है, मतलब वर्तिका से लेकर अंडाशय तक गई है। और यहाँ पर 2 पुयुग्मक बनते हैं स्टूडेंट्स। कितने पुयुग्मक बनते हैं यहाँ पर, 2 पुयुग्मक बनते हैं। कितने पुयुग्मक बनते हैं, 2। ठीक है, 2 पुयुग्मक बनेंगे और ये आगे जाके अंडाशय में जाएगा। अंडाशय के पास 2 जन है। कौन है, एक अगुणित अंडकोशिका है, और दूसरा कौन है, ध्रुवीय केंद्रक। कौन है, ध्रुवीय केंद्रक। बराबर। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर से ये जो 2 पुयुग्मक है, एक पुयुग्मक इसके साथ संयोग करेगा और दूसरा पुयुग्मक एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करेगा। बराबर। जब ये इसके साथ संयोग करेगा तो क्या बन जाएगा, अंडाशय मतलब अंडाणु बनाएगा और उसका रूपांतरण बीज में हो जाएगा। अब जब ये ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करेगा, उसका रूपांतरण किस में हो जाएगा, फल में हो जाएगा। बराबर है। तो चलिए ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले एक के बाद एक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो 2 डिंब आ जाएंगे, मतलब 2 जो परागकण है यहाँ पर आएंगे और ये अंडाशय में गए। अंडाशय में यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस मतलब ध्रुवीय केंद्रक। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक अगुणित डिंब है, ये जो हरे कलर का दिख रहा है अगुणित डिंब है। और यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक उसका इंतजार कर रहे हैं, वो 2 परागकण का। ठीक है, वो 2 परागकण को कौन लेकर आ रहा है, वर्तिका लेकर आ रही है। वर्तिका उसको लेकर आएगी और एक परागकण किसको दे देगी, एक परागकण वो दे देगी अगुणित अंडकोशिका को और एक परागकण वो दे देगी ध्रुवीय केंद्रक को। बराबर है। देख लीजिए यहाँ पर पहला तैयार हो गया युग्मनज, पहला युग्मनज तैयार होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जायगोट कहते हैं। और ये जायगोट क्या करेगा, उसके चारों तरफ एम्ब्रियो सीड कोट तैयार कर देगा। ये देखो, ये जो सीड कोट है, सीड कोट आप लोग देखा होगा, बीज जब आप लोग तोड़ते हो तो ऊपर का आवरण क्या होता है, बहुत कठोर होता है, ये सीड कोट होता है। बराबर। इसके अंदर फल का निर्माण होगा और यही बीज जब हम लोग जमीन पे गिरेगा तो एक अनुकूल वातावरण मिलने के बाद वो बीज का क्या होगा, अंकुरण होगा और वहां पर नया पेड़ तैयार हो जाता है। बराबर है क्या, ये प्रोसेस पूरा समझा होगा आप लोग को। ठीक है, समझ में आ गया क्या? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर एक फूल है, ये फूल में देख रहे हो तो अंडाशय, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर परागकण क्या होते हैं, तैयार होते हैं परागकोश पर। और परागकोश पर परागकण तैयार होने के बाद यहाँ पर जाएंगे, वो किसी जैविक घटक या अजैविक घटक के माध्यम से ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे। वर्तिकाग्र बहुत चिपचिपा होता है, तो यहाँ पर परागकण का क्या होगा, अंकुरण होगा। और अंकुरण होने के बाद तो वर्तिका है, ये 2
परागकण को लेकर जाएगी। कितने परागकण को लेकर जाएगी स्टूडेंट? 2 परागकण को लेकर जाएगी और उसमें से एक परागकण क्या करेगा, वह अगुणित अंडकोशिका के साथ संयोग करेगा और दूसरा परागकण क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करेगा। और इस तरह से जब जो अंडकोशिका के साथ संयोग करके वो जायगोट बनाएगा, इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या कहा जाता है इसको? युग्मनज या युग्माणु कहते हैं। जो अंदर जाके एम्ब्रियो या सीड कोट तैयार करते हैं और वह सीड जब जमीन पर गिर जाए, सीड मतलब बीज, वो जमीन पर गिरे तो वहां पर अनुकूल वातावरण मिलेगा और उसका क्या होगा, अंकुरण होगा और बीज फल तैयार हो जाएगा, मतलब पेड़ तैयार हो जाएगा। समझा? तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी हुई है। जैसे पहला चीज, परागकण के समय वर्तिकाग्र कैसी होती है भाई? चिपचिपी होती है। ठीक है, चिपचिपी रहेगी तभी तो परागकण वहां पर जाके बैठेगा, नहीं तो वहां से उड़ जाएगा वो। चिपचिपी होती है। परागकण चिपचिपे वर्तिकाग्र पर क्या करते, गिरते और वहां पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। जो परागकण जिसको परागकोश ने तैयार किया था, जिसको पुंयुग्मक ने तैयार किया हुआ था, पुंकेसर ने तैयार किया था, वो पुंकेसर से उठ के कहां पर आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा और वहां पर क्या होगा, उसका अंकुरण होगा। और अंकुरण होने के बाद बच्चों वहां पर 2 पुंयुग्मक तैयार होते हैं। कितने पुंयुग्मक तैयार होते हैं? 2 पुंयुग्मक तैयार होते हैं। कितने पुंयुग्मक तैयार होते हैं? 2 पुंयुग्मक। और ये दीर्घ पराग नलिका का निर्माण होता है। क्या होता है? दीर्घ पराग नलिका का निर्माण होता है वर्तिका में। वो पराग नलिका क्या करती है, 2 पुंयुग्मक को अपने साथ लेकर आती है। मान लीजिए यहाँ पर एक पराग नलिका बना दीजिए, ये चिपचिपा होता है। यहाँ पर जब परागकण आके बैठेगा तो यहाँ पर उसका क्या होगा, अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद एक लंबी नलिका बनेगी। ये लंबी नलिका आके बाद में अंडाशय रहेगा। अंडाशय में 2 जन इंतजार कर रहे हैं उसका, एक अगुणित अंडकोशिका और 2 ध्रुवीय केंद्रक। 2 ध्रुवीय केंद्रक उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर कितने पुंयुग्मक आएंगे? 2 पुंयुग्मक आएंगे। और एक पुंयुग्मक क्या करेगा, अंडकोशिका के साथ संयोग करेगा और एक पुंयुग्मक क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करेगा। बराबर। यहाँ पर 2 बार फलन होता है, मतलब यहाँ पर पुंयुग्मक का अंडकोशिका के साथ संयोग होना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और वहीं दूसरा जो पुंयुग्मक रहेगा, ये जो दूसरा पुंयुग्मक है वो 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करेगा। तो यहाँ पर 2 बार फलन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दोहरा फलन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? पक्का? चलिए अब आगे बढ़े। तो चलो, यह पराग नलिका 2 पुंयुग्मक का संयोग वहन करती है। बराबर, 2 पुंयुग्मक का क्या कर देगी, वहन करेगी। यह पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड के भ्रूण पोष तक पहुंचती है। बीजांड में क्या तैयार हुआ है भाई? अर्धसूत्री विभाजन होकर भ्रूण पोष तैयार हुआ है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होकर भ्रूण पोष तैयार हुआ है और उस भ्रूण पोष के अंदर एक अगुणित अंडकोशिका और 2 ध्रुवीय केंद्रक, वो 2 पुंयुग्मक का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वहां पराग नलिका का अंतिम सूरक फूट जाता है। ये जो पराग नलिका है यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, फूट जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगे, 2 पुंयुग्मक क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। 2 पुंयुग्मक पराग कोश में छोड़ दिए जाते हैं। उनमें से एक पुंयुग्मक स्त्री युग्मक मतलब अंडकोशिका के साथ सहयोग करता है। सही बात है। एक जो पुंयुग्मक रहेगा वो किसके साथ सहयोग करेगा, स्त्री युग्मक के अंडकोशिका के साथ सहयोग करेगा और युग्मनज क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। इसे क्या कहा जाता है, फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको फलन कहते हैं। अब जो दूसरा पुंयुग्मक बचा हुआ है, दूसरा पुंयुग्मक बताया था ना, 2 पुंयुग्मक होते हैं। तो दूसरा पुंयुग्मक बचा हुआ है वो 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा और भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, भ्रूणपोष बनाता है। कोश नहीं, भ्रूणकोश अलग होता है। भ्रूणपोष कैसे बनता है, अंडाशय का अर्धसूत्री विभाजन होकर भ्रूणपोष बनता है। लेकिन जब दूसरा पुंयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ अभिक्रिया मतलब संयोग करता है तो भ्रूणपोष बनाता है। बराबर है क्या? आगे जाके इसी भ्रूणपोष का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, फल में हो जाएगा। इसी भ्रूणपोष का रूपांतरण किसमें हो जाएगा बच्चों, फल में होगा, याद रखिएगा। और ये जो जायगोट है इसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा, बीज में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, बीज में। समझा? चलिए अब आगे देख लीजिए। ध्रुवीय केंद्रक से संयोग होता है। इस प्रक्रिया में 2 पुंयुग्मक भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में कितने पुंयुग्मक भाग लिए, 2 पुंयुग्मक भाग लिए, इसलिए इसे दोहरा फलन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी बीच का क्वेश्चन आता है कि दोहरा फलन किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है जब वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण होता है तो 2 पुंयुग्मक तैयार होते हैं। वो एक पुंयुग्मक क्या करता है, अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष के अंदर अंडकोशिका के साथ सहयोग करता है और दूसरा क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक के साथ सहयोग करेगा। बराबर। इस तरह दो बार फलन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोहरा फलन बोलेंगे। ठीक है, चलो एक बार और डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर परागकण है। परागकण है, ये परागकण कहाँ से आया है, परागकोश से आया है।
पुंकेसर के परागकोण से आया है, वह जैविक घटक या अजैविक घटक किसी घटक के माध्यम से यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर आ गया, कहाँ पर बैठ गया, वो वर्तिकाग्र पर बैठ गया। वर्तिकाग्र क्या है, बहुत चिपचिपा है, और वर्तिका में क्या होगी, देखो लंबी नली का निर्माण हो गई। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 पुयुग्मक दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पर 2 पुयुग्मक है। कितने 2 पुयुग्मक है, 2 पुयुग्मक है। तो वर्तिका क्या करती है, 2 पुयुग्मक का वहन करती है, और बाद में ये 2 पुयुग्मक क्या करते हैं, ये बीजांड के साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीजांड के साथ संयोग करेंगे, और 2 यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक रहेंगे, उनके साथ संयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंड कोशिका तैयार होगी। देखो यहाँ पर और डिटेल में बताया है कि अंड कोशिका के साथ संयोग करेगा, और यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक है। तो यहाँ पर आने वाला जो युग्मक है वो 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग करता है, बराबर है। और क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है, और यहाँ पर अंडाणु बनाता है, मतलब जायगोट बनाता है, बराबर है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। इसी जायगोट का रूपांतरण, मतलब इसी युग्माणु का आगे चल के बीज में रूपांतरण हो जाएगा। किस में रूपांतरण होगा बच्चों, बीज में, और इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा, फल में हो जाएगा, बराबर है। क्या फल, जब आप लोग फल खाते हो तो फल के अंदर बीज होता है ना। जैसे आम आप लोग खाया, तो आम के ऊपर का जो आपने खाया उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। जो आप खा रहे हो उसको भ्रूणपोष है, और आम खाने के बाद जो बीज बचता है वो आपका जायगोट है। क्या है, आपका युग्माणु है। और उसी युग्माणु को जब हम लोग जमीन में डाल देंगे, किसके अंदर डाल देंगे, जमीन में फेंक देंगे, तो वहां पर जब अनुकूल स्थिति निर्माण होगी तो उसी बीज से क्या तैयार होगा, पेड़ तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अब तक, बराबर है। जो आपने बीज फेंकते हो उसमें एक पुयुग्मक क्या करता है, एक अगुणित अंड कोशिका के साथ संयोग करता है और बीज का निर्माण करता है। और जो दूसरा पुयुग्मक है वह 2 ध्रुवीय केंद्र के साथ संयोग करता है। किसके साथ संयोग करता है, 2 ध्रुवीय केंद्र के साथ संयोग करता है, और वो किसमें निर्माण करेगा, फल में। आप जो फल खाते हो, आम में जो फल होता है जो आप खाते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोष कहते हैं, बराबर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजांकुरण, निषेचन में युग्मनज से नए पौधे विकास होने को, यहां पर युग्मनज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये युग्मनज क्या है, जायगोट है, युग्माणु, जिसमें अंदर क्या होता है, एक पुयुग्मक ने स्त्री युग्मक के अंड कोशिका का संयोग करके युग्मनज बनाया था, बराबर है। अब उससे क्या होगा, पौधे का विकास होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजांकुरण कहेंगे, बराबर है। क्या यहां तक। चलिए अब आगे, फलन के बाद, निषेचन के बाद या फलन के बाद बीजांड का रूपांतरण बीज में हो जाता है, और अंडाशय का रूपांतरण फल में हो जाता है, बराबर है। ये फल वाला कौन काम करेगा, जो ध्रुवीय केंद्र था वो फल में रूपांतरण हो जाएगा, और जो आपका अगुणित अंड कोशिका थी उसका रूपांतरण बीज में हो जाएगा। समझा होगा, दोहरा फलन से हमको समझाता है। फलों को सूखने पर वे फूट जाते हैं। जब फल सूख जाते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, आम का फल हो गया, कोई भी फल हो गया, जब वो सूख जाते हैं अर्थात इसको खा लिया जाता है, तो उसका जो बीज बचता है वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर क्या होता है, गिर जाता है, और अनुकूल वातावरण मिलने पर मिट्टी में अंकुरित होता है। सही बात है। जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो क्या होगा, वहां पर अंकुरित होगा, और जब अंकुरित होगा तो वहां से नया पेड़ तैयार होगा, बराबर। यहां तक चलिए, बीज में भ्रूणपोष में संग्रहित, अब भ्रूणपोष जो आप लोग खाते हो, जैसे आम आपने लिया, जो आप खा रहे हो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष में संग्रहित पोषक द्रव का उपयोग करके युग्मनज क्या करता है, अपना विकास करता है। और जो भ्रूणपोष है इसके अंदर जो उपयोगी घटक है, उन उपयोगी घटकों का उपयोग करके जो युग्मनज है, जो युग्माणु है, जो जायगोट है, जो बीज है, वो अपना क्या करेगा, विकास करता है, और बीज से नया पौधा बनता है। और बीज से क्या तैयार होता है, नया पौधा तैयार होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांकुरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझा होगा। देख लीजिए यहाँ पर बीजांकुरण का मैंने डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। एक बीज है, बाद में अंकुरित होगा, बाद में वो पेड़ तैयार होता है। कैसे कैसे तैयार होगा आप लोग देख लीजिए, समझा है। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।